हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि मेजर ऑफ पर्सनालिटी में हमने देखा था कि हम कैसे पर्सनालिटी को मेजर करते हैं, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज के थ्रू, प्रोजेक्टिव मेथड के थ्रू और ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू। इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि पर्सनालिटी इन्वेंटरीज में सबसे पहले ऐसी कौन सी इन्वेंटरी है जिसे हम बोलते हैं MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसका रिवाइज्ड फॉर्म है तो हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, MMPI 2। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किसने दिया, कब दिया, इसके बारे में। सबसे पहले ये हाथवे एंड मैकक्लेने ने दिया था 1940 में। फिर इसको रिवाइज करके इसमें बताया गया कि इसमें 567 आइटम्स बताए गए रिवाइज फॉर्म में एंड 10 क्लिनिकल स्केल और 3 वैलिडिटी स्केल बताए गए। ये क्या होते हैं अभी हम जानेंगे। इस इन्वेंटरी से हम मेनली क्या मेजर करते हैं, इसका मेन एम होता है कि जो पर्सनालिटी के कुछ पैथोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जो रोगात्मक गुण हैं, उसको मेजर किया जाता है। और जो 10 क्लिनिकल स्केल्स बताए हैं वो जो उसकी पैथोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उनको मेजर करते हैं। और जो 3 वैलिडिटी स्केल्स हैं वो उन पर जो स्कोर्स प्राप्त होते हैं उससे व्यक्ति के द्वारा उसने जो रिस्पॉन्स किए हैं उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में पता चलता है। इस MMPI 2 में जो 10 क्लिनिकल स्केल और 3 वैलिडिटी स्केल्स हैं, इसमें एक क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है कैन नॉट से, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसमें उन आइटम्स को रख दिया जाता है जिसका व्यक्ति उत्तर नहीं देता। ऐसे इसे ये काफ़ी कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जिसमें व्यक्ति ये नहीं पता कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, तो उनका रिप्लाई कर देता है कैन नॉट से। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से 10 क्लिनिकल स्केल हैं। 10 क्लिनिकल स्केल। सबसे पहले है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है रोगग्रम। हम इसे जिसको डिनोट करते हैं वो सिंबल में पता होना चाहिए, HS। इसमें कुल इसको मेजरमेंट करने के लिए 32 आइटम्स होते हैं हमारे पास, और इसके द्वारा उस टेंडेंसी का मेजरमेंट किया जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी फिजिकल हेल्थ और जो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता दिखाता है, एंजाइटी फील करता है, उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिप्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। इसमें कुल 57 आइटम होते हैं। इसके द्वारा जो अफेक्टिव डिसऑर्डर या जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने आप को सैड फील कर रहा है कि उसमें ये लगता है उसमें पोटेंशियल कम है, उसमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एनर्जी का लॉस लग रहा है, तो उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जन, जिसे हम अब हिस्ट्रिया, पहले हिस्ट्रिया कहते थे, हिस्ट्रिया। इसको हम डिनोट करते हैं HY। इस मेजरमेंट में 60 आइटम होते हैं और इसके द्वारा कुछ ऐसे न्यूरोटिक जो टेंडेंसी होती है उनको मेजर किया जाता है।
इसमें जो पेशेंट होता है या जो क्लाइंट होता है उसकी कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और उसकी जो एंजाइटीज होती हैं उससे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेते हैं कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो अपनी उस चीज़ को फिजिक में उतार लेता है कि हाँ मेरे पैर में दर्द है या पैर से चला नहीं जा रहा। तो ये होता है कन्वर्जन में, हिस्ट्रिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोपैथी। साइकोपैथी डेविएट, इसे हम डिनोट करते हैं पीडी से। इस स्केल में 50 आइटम होते हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति में जो सोशल और उसके मॉरल नॉर्म्स होते हैं उनको नहीं मानना या उसकी अवहेलना करने की टेंडेंसी पाई जाती है, या उसे किसी चीज़ के लिए पनिश किया भी गया है तो उससे भी कुछ भी नहीं सीखता वो, जिनमें ऐसी टेंडेंसी होती है वो साइकोपैथिक डेविएट होते हैं। फिर नेक्स्ट बताएं मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी। इसे डिनोट करते हैं एम और एफ। इसमें हमारे पास मेनली 56 आइटम होते हैं, जो इसके द्वारा किसी व्यक्ति में कौन कौन से मेल या फीमेल जो उसका सेक्स रोल है उसकी जो टेंडेंसी होती है उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 पैरानोइया। पैरानोइया को डिनोट करते हैं PA। इस स्केल में 40 आइटम्स होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति में जो अबनॉर्मल क्या किसी पे शक करने की टेंडेंसी होती है वो, या किसी पे हम गलत बिलीव बना लेते हैं, कोई डिल्यूजन होने लगता है, वो सब इसमें उन सबको मेजर करने के लिए स्टेट्स को देखा जाता है। नेक्स्ट आता है साइकिस्थेमिया। PT। ये जो ट्रेड है इसमें कुल ये जो स्केल है इसमें 48 आइटम्स होते हैं, जिनके लिए व्यक्ति में जो उसमें किसी भी चीज़ को लेके कैसे ऑब्सेशन हो रहे हैं, कंपल्शन हो रहा है या अबनॉर्मल फियर फील कर रहा है उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिजोफ्रेनिया। जिसे डिनोट किया जाता है SC से। इसके में 48 आइटम होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति में अबनॉर्मल थिंकिंग और उसके बिहेव करने की जो टेंडेंसी है उसको मेजर किया जाता है। जैसे जो हमने हेलुसिनेशन डिल्यूजन देखे सिजोफ्रेनिया में, तो वो इसमें मेजर किए जाते हैं इस क्लिनिकल स्केल से। नेक्स्ट आता है हाइपोमेनिया। जिसे डिनोट किया जाता है MA। इसमें 46 आइटम होते हैं। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में इमोशनल अराउजल है, उसकी ओवर एक्टिविटी है या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास सोशल इंट्रोवर्जन। SI। इसमें 69 आइटम होते हैं और उसके द्वारा व्यक्ति की कुछ ऐसे टेंडेंसी इनके बारे में, जैसे किसी चीज़ में उसे इंटरेस्ट न दिखाने की प्रवृत्ति है, उसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उन सबको मेज़र किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके 3 वैलिडिटी स्केल होते हैं। 3 वैलिडिटी स्केल कौन से हैं? वैलिडिटी स्केल, वैधता मापनी। इसमें एक होता है L, लाइक।
इस मापने में 15 आइटम होते हैं और इसके द्वारा व्यक्ति में झूठ बोलने या अपने आप को गलत ढंग से पेश करने की टेंडेंसी का मेजरमेंट किया जाता है। कई बार व्यक्ति के सामने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी को मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे, इस वजह से वो झूठा आंसर कर देता है, तो उससे इसको मेजर किया जाता है। फिर आता है एफ। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी और इनफ्रीक्वेंसी। इस मापने में 60 आइटम होते हैं और इस पर हाई स्कोर आने से ये पता चलता है कि व्यक्ति लापरवाही से अपने जो टेस्ट के आइटम्स हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं और जानबूझकर अपने जो पैथोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। और थर्ड आता है हमारे पास करेक्शन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। इस मापने में 30 आइटम होते हैं और इसके द्वारा व्यक्ति में अपनी जो समस्या के बारे में मतलब काफ़ी डिफेंसिव आउटलुक या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की टेंडेंसी का मेजरमेंट किया जाता है। अगर हाई के स्कोर आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को दबा रहा है, और लो के स्कोर आ रहा है तो उसे ये पता चलता है कि उसे अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया है। और इसमें कैन नोट से होता है, इसके अंडर हम उन आइटम्स को रखते हैं जिससे का व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं दे पाया है। इसमें उन सभी आइटम्स को रख दिया जाता है जिससे यह पता चलता हो कि व्यक्ति आइटम्स को नहीं समझ रहा है या फिर टेस्ट के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें आ जाता है कैन नोट से में। तो आज हमने जाना MMPI 2 के बारे में। ये इसके 10 क्लिनिकल स्केल और 3 वैलिडिटी स्केल हैं। थैंक यू।